नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चरक के सूत्र स्थान के 1 से 10 चैप्टर के क्वेश्चंस में जो तीसरा लेक्चर है। और उसमें क्वेश्चन होंगे 51 to 75, मतलब 25 क्वेश्चंस के लेक्चर होंगे। तो इस तरह से आज 51 से 75 जो क्वेश्चंस हैं, एक चरक सूत्र 1 से 10 चैप्टर के क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि क्षार दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम च अत्र वर्जित, किस ऋतु में त्याज्य आहार विहार है। क्षार दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम च अत्र वर्जित, किस ऋतु में त्याज्य आहार विहार है। तो आंसर है शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु में क्षार का सेवन ना करें, दही नहीं खाएं, दिन में ना सोएं, और प्रागवात मतलब पूर्वी वायु का सेवन ना करें। पूर्वी वायु का सेवन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। जो लक्षण दे रखे हैं एक साइड में और दूसरी साइड वेग धारण। तो लक्षण में है पिंडिका उद्वेष्टन आधमानम। पिंडिका उद्वेष्टन और आधमान किसका वेग धारण से होता है। तो आंसर आएगा पुरीश का वेग धारण से। पुरीश का वेग धारण, जो पुरीश का वेग धारण। तो पिंडिका उद्वेष्टन आधमानम पुरीशे स्यात् विधारिते। पिंडिका मतलब होता है घुटनों से नीचे जो पैर में पिंडली होती है, इसमें ऐंठन ऐंठन होगा, और पिंडिका उद्वेष्टन होगा, और आधमान होगा, पेट में अफारा वगैरह आएगा। तो ये किसका वेग धारण से होगा। पुरीश का वेग धारण करने से। विबद्धम मूत्रम एवचे। विबद्धम मूत्रम एवचे शुक्र वेग धारण से होगा। विबद्धम मूत्रम एवचे शुक्र का वेग धारण करेंगे तो मूत्र में रुकावट होगी। कुष्ठ हिल्लास विसर्पश्च छर्दी का वेग धारण से। कुष्ठ हिल्लास विसर्पश्च छर्दी निग्रह जागदा। श्लोक होता है कि कंडु कोट अरुचि व्यंग चोथ पांडु आम्य ज्वरा कुष्ठ हिल्लास विसर्पश्च छर्दी निग्रह जागदा। एक होता है जैसे वीनाम आक्षेप संकोचा, ये किसका वेग धारण है। तो ये आएगा जृंभा का वेग धारण। वीनाम आक्षेप संकोचाः सुप्ति कंपः प्रवेपनम जृंभाया निग्राह तत्र सर्वम वातग्नम औषधम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग धारण उनकी जो चिकित्सा है, और मतलब कौन सा वेग धारण। वेग धारण में उनकी चिकित्सा का सही मिलान करना है। तो पहला है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो। भुक्त्वा मतलब खाना खाने के बाद वमन करना है, किसका वेग धारण है। सर्दी के वेग धारण की चिकित्सा। भुक्त्वा प्रेच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्तमोक्षणम रुक्ष अन्नपानम व्यायामो विरेकच अत्र शस्यते। हिक्कायास्तुल्यम औषधम, ये उद्गार का वेग धारण में आता है। हिक्कायास्तुल्यम औषधम उद्गार का वेग धारण। अन्नपानम प्रमाथी च, तो ये पुरीश का वेग धारण में है। अन्नपानम प्रमाथी च पुरीश के वेग धारण में आता है। तो अन्नपान परमार्थी अन्नपान क्या है। जो सारंगधर संहिता पढ़ते हैं, जो प्रथम खंड का जो चौथा चैप्टर है, उसमें बताए हैं परिभाषा प्रकरण में कि निज वीरेण यद्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथि स्यात् तद यथा मरीचम वचा। मरीच काली मिर्च और वचा ये प्रमाथी अन्नपान के उदाहरण है। तो प्रमाथी अन्नपान किसमें देना है। पुरीश के वेग धारण में। और त्रिविधम बस्ती कर्म च, तो यह है मूत्र के वेग धारण की चिकित्सा। त्रिविधम बस्ती कर्म च मूत्र का वेग धारण।
अगला क्वेश्चन है, त्रिविधम वस्ति कर्म च भारतीयो वस्ति कर्म च वे निरूहश्च क्रम से किन वेग धारणों की चिकित्सा है। त्रिविधम वस्ति कर्म तो आएगा मूत्र के वेग धारण में, मूत्र। और वर्त्यो वस्ति कर्म च ये आएगा पुरीष का वेग धारण। और निरूहश्च ये आएगा शुक्र का वेग धारण। मतलब त्रिविधम वस्ति कर्म मतलब त्रिविधम वस्ति कर्म मूत्र का वेग धारण, वर्त्यो वस्ति कर्म पुरीष का वेग धारण, निरूहश्च शुक्र का वेग धारण। मदिरा चरणायुधा, मदिरा चरणायुधा, मदिरा पीनी है और चरणायुधा मतलब मुर्गे का मांस खाना है, तो ये शुक्र का वेग धारण की चिकित्सा है, मदिरा चरणायुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु है, तो इसमें आंसर मतलब मन, मन के अर्थ बुद्धि व आत्मा या सभी, तो आंसर है सभी। इस श्लोक में आता है कि मन मनो अर्थो बुद्धिर आत्मा च इति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु। तो शुभ अशुभ प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारण होते हैं मन, मन के अर्थ बुद्धि व आत्मा। उनको अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह भी कहते हैं, जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु हैं, मतलब कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्युषित नहीं खाना चाहिए। पर्युषित मतलब बासा, बासी भोजन मतलब बासी चीज क्या नहीं खाना चाहिए। तो शुष्क शाक खा सकते हैं, मांस भी पर्युषित खा सकते हैं, एक दो दो दिन पुराना, और हरी तक भी खा सकते हैं, लेकिन मधु बताया है कि बाकी मधु नहीं खा सकते। तो आंसर है कि नहीं खाना चाहिए मधु। जैसे श्लोक होता है सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर है, जिसमें आता है कि न पर्युषितम अन्यत्र मांस हरितक शुष्क शाक फल भक्षेव्य। कि न पर्युषितम मतलब बासा नहीं खाना चाहिए, किसको छोड़कर, मांस हरितक शुष्क शाक और फल भक्षेव्य, इनको पर्युषित खा सकते हैं, बाकी को नहीं खा सकते। तो इस श्लोक में मधु नहीं है पर्युषित, तो वे आंसर मधु जाएगा। न पर्युषितम अन्यत्र मांस हरितक शुष्क शाक फल भक्षेव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्माणम समयेत पीतम मारुतम चे अनुलोमयेत किसका गुण है। आंसर है मूत्र, मूत्र का गुण है। श्लेष्माणम समयेत पीतम मारुतम च अनुलोमयेत कर्षेत पित्तम अधोभागम इति अस्मिन गुण संग्रह। पहला चैप्टर है, उसमें जो मूत्र के गुण बताए हैं, तो वहां पे इस श्लोक में आता है कि श्लेष्माणम समयेत पीतम श्लेष्मा का समन करता है, मारुतम चे अनुलोमयेत और वायु का अनुलोमन करता है, कर्षेत पित्तम अधोभागम पित्त को नीचे से मलमार्ग से निकालता है, इति अस्मिन गुण संग्रह। ये मूत्र के गुण हैं। मूत्र व उनके रसों का सही मिलान करना है। मूत्र का रस दिया है और किसका मूत्र है, तो किसके मूत्र का कौन सा रस है वे देखना है। तो तिक्त, तिक्त मूत्र का रस होता है जो उष्ट का होता है, उष्ट। लवण, लवण रस होता है हस्ती, ये अस्थि लिख रहा, हस्ती है, हस्ती मतलब हाथी, हाथी के मूत्र का रस लवण होता है। तिक्त और कटु, तिक्त और कटु रस होता है ये वाजी के मूत्र का, जो रस होता है तिक्त और कटु। बाकी पित्त ए विरोधी ये होता है अवि, अवि मतलब भेड़, वाजी मतलब घोड़ा, अवि मतलब भेड़, भेड़ के जो मूत्र है उसका रस होता है पित्त ए विरोधी, पित्त ए विरोधी। अर्शोग्न मूत्र हैं, अर्श, अर्शोग्न मतलब पाइल्स होते हैं, जो बवासीर है, अर्श है, इसको नष्ट करने वाला किस किस का मूत्र है। तो इसको नष्ट करने वाला मूत्र है माहिष मतलब भैंस, हस्ती मतलब हाथी, उष्ट मतलब ऊंट। भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र और ऊंट का मूत्र, ये जो हैं अर्श को नष्ट करने वाले हैं, अर्श को नष्ट करने वाले। पथ्य वे विशाफम क्रम से किसके मूत्र हैं,
पथ्य मतलब जो शरीर के लिए पथ्य हो, और विषापन विष को नष्ट करता हो। पथ्य है अजा का मूत्र। अजा, अजा मतलब बकरी, बकरी का मूत्र पथ्य होता है। विषापम, विषापम मूत्र है वाजी, वाजी मतलब घोड़ा। तो दूसरा आंसर जाएगा। क्षीर त्रिय में आते हैं, क्षीर त्रिय मतलब तीन क्षीर कौन कौन से हैं? तो अर्क है, स्नुही है, और अस्मंतक है। तो चौथा आंसर जाएगा कि क्षीर त्रिय में अर्क का क्षीर होता है, स्नुही क्षीर होता है, अस्मंतक का क्षीर होता है। तो तीन क्षीरों में जैसे चरक सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है, जो इसमें बताते हैं अर्क, अर्क का क्षीर होता है जो वमने, सॉरी, जो अस्मंतक होता है इसका क्षीर होता है वमने अस्मंतकम विद्या, इष्णु ही क्षीरे विरेचने, क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने। तो वमन के लिए अस्मंतक का क्षीर काम में लेते हैं, और विरेचन के लिए इष्णु ही क्षीर का, और अर्क होता है जो वमन और विरेचन दोनों काम करवाता है। तो वमने अस्मंतकम विद्यात इष्णु ही क्षीरे विरेचनम, क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने। दूसरा चैप्टर में आता है क्वेश्चन, जो पक्वास से गते दोष है, खाली स्थान प्रयोजित। तो पक्वास से गत दोष हैं तो क्या कराएंगे? व्रेचन, व्रे का अर्थ हम प्रयोजित। दूसरा आंसर जाएगा पक्वास से गते दोषे व्रे का अर्थ हम प्रयोजित। और पक्वास से गते दोषे व्रे का अर्थ, पक्वास में दोष है तो व्रेचन कराना चाहिए। सोमराजी विपाचिता यवागु है, सोमराजी विपाचिता, सोमराजी से बनाई गई ये वागु क्या करती है? विष को नष्ट करती है। विषग्नि च सोमराजी विपाचिता, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। सोमराजी जो बाकुची का पर्याय है, सोरेलिया कोरिलीफोलिया लेटिन नेम है, तो बाकुची का पर्याय है सोमराजी। तो सोमराजी, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात अनुलोमनी यवागु कौन सी है? वात का अनुलोमन करती हो यवागु जो है, जो पिलाते हैं पंचकर्म वगैरह कराने के बाद, जो यवागु अन्न विलेप सॉरी वे होते हैं कि यूसम रसम त्रिद्वीर अथ एकच क्रमेण सेवित विशुद्ध काय, मतलब यूसम रसम त्रिद्वीर अथ एकच, यूस यूस, मासरस, और ये होते हैं कृत और अकृत, जो होते हैं यूस रस। जो इसी तरह से यवागु होती है, जो मान लो वात का अनुलोमन करने वाली यवागु बनानी है तो ये किससे बनाएंगे? अभिया, अभिया मतलब हरित की, अभिया पिपली मूल विश्वैर्वात अनुलोमनी, अभिया पिपली मूल विश्वैर्वात अनुलोमनी। अभिया जो हरित की है, टर्मिनेलिया चेबुला, और ये पिपली मूल, इनके जो यवागु बनाएंगे वे क्या होगी? वात का अनुलोमन करेगी, अनुलोमन करेगी, वात का अनुलोमन मतलब वात को नीचे से निकालेगी। जैसे अभिया हरित के लिए सारंगधर ने बोला है कि कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधम अधोनयत ततचे अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्ता हरित की, हरित की है अभिया है जो अनुलोमन करती है, अनुलोमन। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान अपामार्ग क्षीर गोधा रसई है श्रिता यवागु होती है। किससे बनाई जाती है यवागु? जो सॉरी, अपामार्ग के क्षीर से और गोधा के रस से जो यवागु बनाई जाती है वे क्या काम करती है? तो वे क्षुद्धा, भूख को नष्ट करती है, क्षुद्धानाशक होती है, क्षुद्धानाशक। आंसर दूसरा होगा क्षुद्धानाशक। क्षुद्धाम हन्यात अपामार्ग क्षीर गोधा रसई है श्रिता, क्षुद्धाम हन्यात अपामार्ग क्षीर गोधा रसई है श्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम किसके आश्रय हैं? तो मूल, पत्र मतलब पत्ते, फल, फूल, और त्वचा और क्षीर, ये किसके आश्रय हैं? ये विरेचन द्रव्यों के आश्रय हैं, विरेचन द्रव्यों की, विरेचन द्रव्यों की। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एवं, सॉरी, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर, ये विरेचन द्रव्यों के आश्रय हैं। यदि यहाँ पर क्षीर को हटाकर त्वक के बाद कंद और निर्यास जोड़ दिया जाए तो वे शिरोविरेचन द्रव्य का आश्रय हो जाएंगे। और मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम, ये क्या है? विरेचन द्रव्यों का आश्रय है, विरेचन द्रव्यों का आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कषाय कल्पना किसकी अपेक्षा करती है? कषाय कल्पना व्याधि व आतुर के बल की अपेक्षा करती है, व्याधि व आतुर के बल की अपेक्षा करती है। प्रमित आहार किस ऋतु में वर्ज्य है? प्रमित मतलब नपातुला आहार, जो कि कम आहार, किस ऋतु में कम नहीं खाना चाहिए? तो आंसर जाएगा हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में खाना भरपेट खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे चरक के सूत्र स्थान के छठे चैप्टर में बताया है कि वर्ज्येत अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रभातम प्रमित आहारम उदमंथम हिम आगम। वर्ज्येत अन्नपानानि, ऐसा अन्नपान ना खाएं जो वात वर्धक हो, वातलानि, और लघुनि जो लघु हो, जो लघु मतलब हल्का, और प्रमित, वर्जित अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमित आहारम उदमंथम हिम आगम। प्रवात सेवन ना करें और परिमित आहार का सेवन, नपातुला आहार ना खाएं, मतलब भरपेट खाना खाएं। कौन से वेग निग्रज लक्षणों में हिक्का वेग के समान औसत देने का निर्देश है? तो हिक्का के समान तो किस्म के वेग में देंगे? उद्गार, हिक्काया तुल्यम औषधम, उद्गार का वेग धारण करते हैं, उसकी चिकित्सा में हिक्का के समान चिकित्सा करते हैं, हिक्का के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर बल संधानम, यह किसका गुण है? शरीर में बल देगा स्नान, शरीर बल संधानम स्नानम ओजस करम परम, जो सूत्र स्थान का पांचवा चैप्टर है इसमें आता है, शरीर बल संधानम स्नानम ओजस करम परम। चंद्र कब बलवान हो जाता है? चंद्रमा में कब बलवान होता है? तो विसर्ग काल में, विसर्ग काल, पहला आंसर जाएगा विसर्ग काल। विसर्ग काल जो अब चल रहा है, जो मतलब वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु विसर्ग काल होता है, और शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये आदान काल होता है। तो विसर्ग काल और आदान काल होते हैं। तो चंद्रमा विसर्ग काल में बलवान होता है, और सूर्य आदान काल में बलवान होता है। चंद्रमा विसर्ग काल मतलब जब सूर्य उत्तरायण में हो तब चंद्रमा बलवान हो जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो तो आदान काल में सूर्य बलवान होता है, धूप पड़ती है मतलब। चरक ने नित्य सेवने के रूप में किसका निर्देश किया है? नित्य सेवन के रूप में तो साली मतलब साली चावल, मुद्ग, मूंग, और आमलकी, आंवले, इन मतलब सभी, आंसर सभी जाएगा, उपरोक्त सभी, इनका नित्य सेवन करना चाहिए, डेली खाने चाहिए, साली चावल, मुद्ग, आंवले, आमलकी ये। और एक आता है दधी च मांसाश अवकाश ने शीलित, दही डेली नहीं खाना चाहिए, मांस मतलब उड़द डेली नहीं खाना चाहिए, और यवक, जई, वे डेली नहीं खाना चाहिए। एकत्वकारी होता है सामान्य, सामान्य एक, एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म, आंसर आएगा पहला है सामान्य, सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत। श्रेयशूल किसका लक्षण नहीं है? श्रेयशूल तो जृंभा के वेग धारण में श्रेयशूल नहीं आता, बाकी पुरुष में आता है, मूत्र के वेग धारण में आता है, छतु के वेग धारण में भी आता है श्रेयशूल। धारा धराते, सॉरी, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 76 to 100 क्वेश्चन। अभी स्टॉप करते हैं, तो कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो, ताकि जो चरक
के सबसे पहले चरक के क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक पहले 110 के चैप्टर 110 चैप्टर के क्वेश्चन होंगे सूत्र स्थान के, जो फिर 11 से 20 के, फिर 21 से 30 के, फिर निदान स्थान, फिर विमान स्थान, फिर चारी स्थान, और फिर इंद्रिय स्थान। इस तरह से क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद चरक पूर्वार्ध मतलब चरक फर्स्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो लगभग ये टोटल मिला के 4,500 क्वेश्चन हो जाएंगे चरक के। इससे बाहर कभी कुछ नहीं बनने वाला है, न क्वेश्चन बनेगा और न ही कोई बनता है, बचता ही नहीं है। 4,500 क्वेश्चन होने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखते रहें, जिसको भी संहिता सॉलिड करनी है, जो चरक संहिता या कोई भी संहिता, चरक के बाद सेकंड, चरक फर्स्ट के बाद चरक सेकंड लेंगे, फिर सुश्रुत संहिता लेंगे, फिर अष्टांग हृदय, फिर सारंगधर, फिर काश्यप, सारी संहिताओं के क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के बाद फिर थ्योरी शुरू करेंगे। थ्योरी तो सब कुछ डालना है यूट्यूब पे, बस कोई लगातार देखता रहे तो धुरंधर बन सकता है आयुर्वेद में। अपन श्लोक के जैसे क्वेश्चन है, उसके श्लोक से भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो श्लोक बोलते हुए, और बाकी फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी को भी करेंगे हम। अपना उद्देश्य है कि आयुर्वेद में पकड़ बने, और आयुर्वेद की संहिताओं पे पकड़ बने, जो मूल सिद्धांत है उन पर पकड़ बने, फिर उसके बाद चिकित्सा पे भी पकड़ बननी ही है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में